हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि देखिए व्रत का असली मतलब क्या होता है। लोग कहते हैं व्रत रख लो, जिसको लोग कहते हैं फास्ट रखना। तो व्रत का असली मतलब होता क्या है, लोग इसी में भी भ्रमित हैं। और इसके पीछे लोग पता नहीं कितने दिन तक व्रत रख लेते हैं, और लेकिन आदत वही की वही रहती है। तो सबसे पहले तो व्रत का असली मतलब होता है कि आप अपने नेचर को बदलो, आप अपनी गंदी आदतों को बदलो। व्रत का मतलब क्या होता है, मैं भी पहले व्रत रखती थी, जैसे आप लोग रखते हो मैं भी रखती थी। पहले नवरात्र में 9 दिन रखती थी, सोचती थी माता रानी मुझसे खुश हो जाएंगी, मतलब मैं एक उम्मीद लगाती थी। और कभी क्या बोलते हैं प्रदोष व्रत, कभी एकादशी व्रत सोच मैं भी रखती थी। मैं सोचती थी कि हाँ भगवान सुनेंगे, व्रत रखने से कहते हैं मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन ये सब क्या है, ये सब समझ लीजिए एक भ्रम है। क्योंकि भ्रम इसलिए है, मैं डिनाई नहीं करती हूँ व्रत रखिए, लेकिन व्रत के साथ क्या कि अपने अंदर की जो गलत आदतें हैं उसको बदलिए। मैं पहले रखती थी लेकिन मेरे साथ कुछ नहीं होता था। मैं 9 दिन माता जी की व्रत रख के पूजा पाठ करती थी, लेकिन मेरा कुछ चेंज नहीं होता था। क्योंकि भगवान मुझे सिखाना चाहते थे, भगवान सिखाना चाहते थे कि व्रत रखने से बेटा तेरा उद्धार नहीं होने वाला है। व्रत के बजाय तुम अपनी जो आदतें हैं उसको चेंज करो, उससे उद्धार होगा, वही तुम्हारा व्रत है। जैसे मान लीजिए व्रत का टाइम आता है तो लोग कहते हैं आज मैं 9 दिन का व्रत हूँ, लेकिन नहीं, आप हर दिन जिस दिन आपको मौका मिले कि हाँ चलो आज मैं सात्विक रह लूं, मांस न खाऊं, इससे व्रत लो। व्रत लो कि आज के बाद मैं मटन चिकन नहीं खाऊंगा, व्रत लो कि आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा। व्रत का मतलब अपनी गंदी आदतों से हमेशा के लिए डिटैच होना, ये होता है व्रत का मतलब। तो हमेशा जब व्रत का नाम आए, कोई बोले व्रत रख लो, तो व्रत से अच्छा क्या है आप खाओ पियो। क्योंकि व्रत में क्या होता है, लोग मखाना खाते हैं, मूंगफली का दाना खाते हैं, कुट्टू के आटे की पूड़ी खाते हैं, मतलब खाना तो खा रहे हैं ना, फल खा रहे हैं, तो व्रत रहा ही नहीं। तो उससे अच्छा है आप पेट भर के खाना खा लो, वही मतलब कहने का मतलब है आप वही खाओ, सेंधा नमक खाओ, सब कुछ खाओ। व्रत में लोग बिना नमक के भी खाते हैं, कोई सेंधा नमक भी खाता है, तो सब कुछ खाओ। लेकिन उसी दिन व्रत रखो कि आज के बाद मेरे अंदर से जो ये चुगली करने वाली आदतें हैं, आज के बाद ये मैं नहीं करूंगा। औरतों की बात मैं कर रही हूँ, आदमी लोग जो है मेल पर्सन, वो व्रत ले ले कि आज बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा। मतलब अपने नेचर को, अपने गंदी आदतों को बदलना ही सबसे बड़ा व्रत होता है। मेरा कहने का मतलब ये है, जो इसको समझ जाता है इस व्रत का असली रीजन, वो फिर धीरे 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 क्या करता है, उसकी ग्रोथ होती है, वो अपने आप को क्या करता है, जैसे होता नहीं कि अच्छा इंसान बना लेता है, तो अपनी कमियों से दूर चला जाता है, फिर उसके अंदर अच्छाइयाँ आने लगती हैं। और ये सब चीज़ें कैसे डेवलप होती हैं, ऐसे कहने से थोड़ी ना हो जाएगा कि आज आप पूरे जिंदगी मांस खाते चले आए हो तो 1 मिनट में कहे आज के बाद मैं व्रत लूंगा और नहीं खाऊंगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप खुद सोचो, बदल सकते हो? जो खा रहे होंगे आप लोग मुझे सुन रहे हैं, तो क्या आप एक दिन में बदल जाओगे? नहीं बदल सकते ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि थोड़ी कमी और रहेगी, ये वो है पूजा पाठ की। जब आप पूजा पाठ नाम जाप भक्ति शुरू करते हो ना, कुछ नहीं, आप कहते हैं ध्यान में बैठना, कुछ मत करिए, सिर्फ आप राम नाम जपिए ना, उससे भी ये जान लीजिए आपके अंदर की बहुत चीजें मतलब अपने आप रिड्यूज हो जाती हैं, अपने आप निकल जाती हैं। तो जितना हो सके आप व्रत का जो कारण है, रीजन है, ये समझिए, ना कि व्रत खाली पेट रहने से। नहीं, आप खाइए पीजिए, माता जी कभी नाराज नहीं। आप सोचते हो भगवान नाराज हो जाएंगे, जो मैं अभी आप बता रही हूँ अभी आपको, तो आपको लगता होगा कि ये तो गलत बता रही है और इससे तो माता जी तो मुझसे खुश नहीं होंगी। लेकिन माता जी ना आपके उस व्रत से ज्यादा खुश कब होती हैं, जब आप अपनी गंदी आदतों को छोड़ देते हो, जब आप एक व्यभिचार, मल्टीपल रिलेशनशिप और नॉन वेज, स्मोकिंग, शराब, चुंगली, ये सब जब छोड़ देते हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पे कंट्रोल कर लेते हो, तो माता जी कहती हैं कि मैं इससे खुश हूं, भले तुम व्रत न रखो। क्योंकि भगवान का मेन उद्देश्य जो होता है यही होता है, उस व्रत का मतलब ही यही होता है। व्रत का मतलब होता था कि अपनी जो कहते नहीं सेवन चक्रा, जब व्रत का मतलब होता था, जो संत महात्मा थे वो खाते ही नहीं थे। व्रत का सही मतलब ये भी होता है कि आप उस दिन मत खाओ कुछ, लेकिन ध्यान में बैठो और सात्विक रहो, इसलिए होता था व्रत। व्रत का मतलब ये होता था कि आप जब खाली पेट रहते हो तो आपके अंदर की काफी चक्राज जो है अपने आप वो हील हो जाते हैं। आपको कोई मेडिटेशन ध्यान करना ही नहीं पड़ता। एक दिन खाली पेट रहिए, अगले दिन देखिए आपके अंदर और एनर्जी आती है। तो व्रत का मतलब ये होता है, न कि आप भगवान को खुश करने पर लग जाओ और खा के पूरा उसके बाद कहो कि आज मैंने पूरा व्रत कंप्लीट कर लिया। नहीं, व्रत का मतलब है अपने आप को चेंज करना, आपके अंदर के नेगेटिव विचारों को चेंज करना, ये होता है। तो ये जब ये मान के चलेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे और आपके अंदर की जो सोल है उसकी ग्रोथ होगी। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।